नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना YouTube चैनल पर। भक्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 30 मार्च रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 2025 रविवार को संपन्न होगा। इस बार की नवरात्रि विशेष रूप से शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान कई दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। यदि आप इन 9 दिनों में एक विशेष पेड़ की जड़ को अपने गले में धारण कर लेंगे, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो सकती हैं और आपका घर सुख समृद्धि से भर सकता है। यहां तक कि आपकी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत हो सकती है कि आप करोड़पति बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इस बार की चैत्र नवरात्रि में कुल 62 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्ध योग, इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे अत्यंत प्रभावशाली योग शामिल हैं। यह दुर्लभ संयोग वर्षों बाद आ रहा है, और यदि आप इस अवसर पर सही उपाय कर लेते हैं तो आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके घर में सदाबहार का पौधा है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके बारे में कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह पौधा अपने सौंदर्य और सहजता से उगने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके प्रभाव और उपयोग से जुड़ी कई बातें आपको चौंका सकती हैं। कई धनवान व्यक्तियों के घरों में यह पौधा अवश्य मिलता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि से माना जाता है। इसके रंग बिरंगे फूल केवल देखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि यह आपकी किस्मत को भी संवार सकते हैं। यदि आप किसी व्यवसाय में बार बार असफल हो रहे हैं, आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, या फिर कोई भी नया काम शुरू करने पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको इस उपाय को अवश्य आजमाना चाहिए। यदि आपके ऊपर भारी कर्ज हो गया है या आपने किसी से आरण लिया है और उसे चुका पाने में असमर्थ हैं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। कई बार व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बावजूद आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि कुछ लोग कम प्रयास में भी धन अर्जित कर लेते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या बनी हुई है, तो इस उपाय को अपनाने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताएंगे जिसका सही उपयोग करने से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। यदि आप इस पौधे के फूलों को विधिपूर्वक भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो सकती हैं। साथ ही यदि आपके जीवन में धन की कोई समस्या बनी हुई है या धन आगमन के मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, तो इस उपाय को करने से धन लाभ के मार्ग खुल सकते हैं और आपके जीवन में समृद्धि का संचार हो सकता है। अगर आप चाहते कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में ला करके लगाना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर के आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही खुद धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ उन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपको कोई भी भूलचक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें, और उपाय को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको यह उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। और अगर आपने हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान पर पहली बार आए हैं, तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वह उपाय। देखिए, यह तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सब वृक्षों पर अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का यह है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट का वृक्ष हो गया। ये सभी बहुत ही पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें देव्य शक्तियां होती हैं, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल पेड़ की,
तो उसमें साक्षात श्री हरिविष्णु का वास माना जाता है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर में माना जाता है। और अगर हम बात करें शी पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंकड़े की गजानन को हम निहार रहे हैं, बेल का पेड़ जो हो गया, जो बहुत ही पूजनीय है, यह उपाय भी जानते हैं, तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें देव शक्तियां होती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह भी पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसलिए दोस्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े। आप उपायों को बहुत ही अच्छे से समझ करके अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है जो सफेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वह फूल होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है, बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने का चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा जब आप अपने पास में अपने घर में लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन के बहुत सारे समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी दूर हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपने मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरा हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई भी पौधा लगा है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को लेकर के आ सकते हैं। बस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसका कांटा शत्रु को मिट्टी में मिला देता है और आपको धनवान बना देता है। इस प्रयोग से शत्रु के जो है अहंकार को चूर चूर किया जा सकता है। मात्र एक कांटा ही शत्रु की पूरी बुद्धि को ठीक कर सकता है। इस वृक्ष की शक्तियां काफी चमत्कारिक होती हैं और इस वृक्ष को वृक्षों में वृक्ष का राजा भी कहा जाता है। और जो महादेव है, इन्हें अत्यंत प्रिय है, उनके दिल के जो है निकट में है। हर हर महादेव मित्रों, शत्रुओं की समस्या दोस्तों एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का अगर शत्रु बन जाता है, तो वह व्यक्ति जो है केवल इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे आखिर इन शत्रुओं से जो है छुटकारा पाया जाए। पर कुछ वृक्षों की कुछ ऐसी चीज होती है और कुछ ऐसी चीज है जैसे कि उनकी जड़ है, उनके फूल हैं, उनके पत्ते हैं, उनके कांटे हैं। इस प्रकार की जो सभी चीजों का इस्तेमाल जो है तंत्र शास्त्रों में किया जाता है दोस्तों। खास करके जब कोई शत्रु जो है अगर बहुत ज्यादा परेशान करे, तो अलग अलग पौधे के अलग अलग चीजों को जो है काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए कौन सा वृक्ष की कौन सी चीज को आपको जो है काम में लेनी है। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव दोस्तों। प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं केवल इंसान के लिए ही बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर बाहरी जीवन में कोई भी समस्या हो, यह वृक्ष हर प्रकार की चीजों में आपकी मदद करने में पूरे पूरे सक्षम हो। दोस्तों, आजकल तो आयुर्वेद जो है इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देशों में भी एलोपैथी को छोड़ करके जो एलोपैथिक दवाई है उसे छोड़ के आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह पूरा अंदर से असर करती है। इस प्रकार वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शास्त्र में पहले से भी बताया गया है कि बहुत सारे चीज वृक्षों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ही ज्यादा आपको जो है परेशान करता है, तो दोस्तों बेल वृक्ष जो होता है, बेल वृक्ष को तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है। इसके जो पत्ते होते हैं यह भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाया जाता है। लेकिन शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिया जाता है। दोस्तों, इसमें एक ऐसी गजब की शक्तियां पाई जाती आती है जो शत्रुओं के जो है बुद्धि को ठीक कर देती है। जैसे कि जब भी अगर आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि जरूर आपके कुछ ना कुछ ग्रह जो है कमजोर है, जैसे कि शनि ग्रह है या फिर जो है राहु केतु ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहे हो तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही होते हैं। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, कितना ही चाहे किसी से प्यार कर ले, चाहे कितने किसी से प्यार से बोल ले, लेकिन फिर भी उसके जो है शत्रु बन जाते हैं। और ये बात आपने सुनी भी होगी कि लोग कुछ भी कर ले। लोग भी ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं। जो लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं, सबका अच्छा कार्य करते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके भी शत्रु होते हैं। अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि शत्रु का जो स्वभाव होता है वह ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो है दोस्तों आकर्षित होते हैं। लेकिन बेल वृक्ष के जो कांटे हैं बड़े से बड़े शत्रु की जो है बुद्धि को समाप्त कर सकते हैं। इसकी बुद्धि जो है उसकी बुद्धि को जो है ये ठीक कर सकते हैं। शत्रु से हमेशा छुटकारा पाने के लिए आप जो है बस इन कांटों को सावधानी पूर्वक निकाल करके लाए, क्योंकि यह बड़े नुकीले होते हैं। दिन के समय में आप जो इसे निकाल करके लाए दोस्तों, अगर इन कांटों को जो है मंत्र पढ़कर पहन लिया जाए तो यह शत्रु के जो जीवा को कीट कर देता है, वहाँ जो है आपके सामने जो है बोल नहीं पाएगा। परेशान करना तो दूर की बात है दोस्तों, वह जो व्यक्ति है जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है वह आपके सामने में बोल भी नहीं पाएगा, आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। इनको कैसे पहनना है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। इन्हें पहनने से न केवल शत्रु दूर रहते हैं बल्कि चंद्र ग्रह भी बलवान होता है और कोई शत्रु आप पर कुछ करवा भी नहीं पाता है। इससे हर प्रकार से जो है आपको राहत मिलती है, क्योंकि यह जो है वस्तु जो है भगवान शिव जी से जुड़ी है दोस्तों। जिस मनुष्य के शत्रु होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह है कि शत्रु होने से व्यक्ति का जो दिमाग है वह खराब सा होने लगता है, क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से शत्रु को बनते ही और उसका सीधा प्रभाव चंद्र ग्रह पर ही पड़ता है। और चंद्र ग्रह अगर किसी का बिगड़ जाता है तो आप यह देखिएगा कि प्रकृति की जितनी भी सारी जो चीजें हैं, पशु पक्षी है, वृक्ष है, इन सब पर जो है चांद सितारे और सूरज का ही पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य निकलता है तो यह जो है जग जाते हैं, जब चंद्रमा निकलता है तो यह जो है सो जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र का जो प्रभाव है यह समुद्र और नंदी झाड़ों पर भी पड़ता है। तो आप यह सोचें कि प्रकृति की जितनी सारी जो चीजें हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीजों पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है, तो इंसान पर भी इन सभी चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है। इंसान भी तो प्रकृति का एक ही हिस्सा है। जब पूरी प्रकृति पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर तो पड़ना बहुत ही छोटी सी बात है। अगर हम चमत्कार की बात करें तो यह इंसान पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब कोई व्यक्ति चमत्कार का अनुभव करता है तो उसे इसका एहसास होता है, लेकिन पशु पक्षियों को इसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि इंसान एक विशेष प्राणी है। हालांकि प्रकृति ने सभी जीवों के बचाव के लिए विशेष उपाय किए हैं। पेड़ पौधों के कांटे उन्हें शत्रुओं से बचाने का कार्य करते हैं। इसी कारण से शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए तंत्र में बेल वृक्ष के कांटों का उपयोग किया जाता है, ताकि उनके बुद्धि को ठीक किया जा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और AUM नमः शिवाय अवश्य लिखें।
हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सबका कल्याण करना है। अगर हमारे वीडियो से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें अपार संतोष प्राप्त होता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियों के अपडेट सबसे पहले मिले। शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए बेल वृक्ष के कांटों का उपयोग किया जाता है। इन्हें किसी विशेष दिन जैसे सोमवार, बुधवार या शनिवार को तोड़कर लाना चाहिए। ये दिन अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। इन कांटों को सिंदूर में डुबोकर एक चांदी के ताबीज में भरना आवश्यक होता है। इस ताबीज को काले धागे में पिरोकर पहनने से इसका प्रभाव बढ़ जाता है। इन वस्तुओं को एक स्टील की प्लेट में रखकर घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि मंदिर एक शक्तिशाली स्थान होता है। अधिकांश लोग इस स्थान की महत्ता को नहीं समझते, लेकिन देवी देवताओं को जागृत रखने के सही उपाय अपनाने से लाभ होता है, जिसका विवरण हम अन्य वीडियो में प्रदान करेंगे। बेल वृक्ष के कांटों को सिद्ध करने के लिए इन्हें शक्ति प्रदान करना आवश्यक होता है। इसके लिए 11 दिनों तक प्रतिदिन 2 माला एक विशेष मंत्र का जाप करना आवश्यक है। यह मंत्र भगवान शिव के पशुपतिनाथ स्वरूप से संबंधित है, जो वृक्ष, पशु पक्षियों तथा समस्त जीवों के रक्षक माने जाते हैं। इस मंत्र का जाप करने से ताबीज शक्ति प्राप्त करता है और शत्रु बुद्धि को नियंत्रित करता है। यह मंत्र इस प्रकार है: एयूएम ह्रीं पशुपतये अस्त्राय फट स्वाहा। इसे प्रतिदिन 2 माला जाप करने से 11 दिनों में ताबीज पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। 12वें दिन इसे चांदी के ताबीज में भरकर काले धागे में पहन लेना चाहिए। जब भी शत्रु का सामना हो तो इस मंत्र का मन ही मन जाप करने से शत्रु भयभीत होकर पीछे हट जाता है। यह प्रक्रिया बड़े से बड़े शत्रु पर भी प्रभावी होती। अलग अलग पेड़ पौधों के अलग अलग लाभ होते हैं। हर वृक्ष किसी न किसी देवी देवता का निवास स्थान होता है और इनसे जुड़ी चमत्कारिक शक्तियां अद्भुत होती हैं। आज हम एक ऐसे विशेष पौधे की चर्चा करेंगे जिसे पवित्र और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस पौधे की महत्ता को महर्षियों और तपस्वियों ने भी स्वीकार किया है। यह पौधा दुर्लभ है और केवल भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। इसकी खोज में अनेक लोग लगे रहते हैं, क्योंकि यह न केवल जीवन में सौभाग्य लाता है, बल्कि दरिद्रता को भी समाप्त कर सकता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, विशेष रूप से पेड़ पौधों की चमत्कारिक शक्तियों से जुड़ी जानकारी। हमारा उद्देश्य इन पुरातन ज्ञान को पुनर्जीवित करना और इसे जन जन तक पहुंचाना है, ताकि लोग इन प्राकृतिक शक्तियों से लाभ उठा सकें। हर वृक्ष की अपनी विशेषता होती है, चाहे वह धार्मिक, आध्यात्मिक, औषधीय या किसी अन्य रूप में हो। ये न केवल पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं, बल्कि इनके अंदर छुपी चमत्कारिक शक्तियां अनेक समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। भगवान श्रीहरि का विशेष आशीर्वाद समस्त वृक्षों और पौधों में विद्यमान है। इनसे प्राप्त औषधीय गुण एवं ऊर्जा भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव होती है। विभिन्न देवी देवताओं ने भी अलग अलग वृक्षों में अपना वास बनाया है। आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं वह है सफेद कटेरी। इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहा जाता है। यह पौधा अनेक तांत्रिक और आध्यात्मिक उपायों में प्रयुक्त होता है और अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसके सही प्रयोग से जीवन की कई बाधाएं दूर की जा सकती हैं।